बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं वीडियोस की, और वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा दो तीन चीज़ें कि इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है। अच्छा, एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो मेन फ़र्क ये है कि पहली बात तो ये है कि जो एक्टिव वॉइस में वर्ब होता है उसको एक्टिव वर्ब बोलते हैं, और जो पैसिव वॉइस में वर्ब होता है उसको पैसिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस आपने बनाना है, उसमें आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या कहते हैं पैसिव वॉइस का, वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का या एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। ठीक है। आपको बताया था ना कि जो मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं इंग्लिश में बिगिनर्स के लिए स्पेशली, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पैसिव वॉइस में ये होगा कि ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वर्ब यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ जो भी वर्ब की फॉर्म होगी यहाँ थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की। ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। ये है एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस का सेंटेंस, ये याद रखिएगा। ठीक है। एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का। ठीक है। और वर्ब वही रहेगा, लेकिन उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अच्छा, इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पैसिव वॉइस इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये सबसे अहम सब बात है जो सबको पता होनी चाहिए। पैसिव वॉइस वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ आप ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस का एक्टिव ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस करना चाह रहे हो। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट है, उसको स्ट्रेस करना चाह रहे हो। स्ट्रेस यहाँ लिख देता हूँ, उसको स्ट्रेस करना चाह रहे हो, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाह रहे हों, या उसकी इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा है और आप बताना चाहते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है। एक्टिव वॉइस का अगर ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं ख़त लिखता हूँ। ठीक है। अच्छा, कोई मुझसे सवाल करे कि आप क्या करते हो, तो मैं कहूँगा मैं ख़त लिखता हूँ। मिसाल के तौर पे मतलब मेरा काम ही ख़त लिखना है। सवाल है व्हाट डू यू डू, तो आंसर है आई राइट लेटर्स। ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू जो है, स्ट्रेस मुझ पे है कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे उर्दू में, मैं पहले बताऊंगा, कोई मुझसे पूछे करते क्या हो आप, अब पहले था आप क्या करते हो, अब सवाल है करते क्या हो आप, करते क्या हो आप सवाल है। ठीक है। इसमें करने पे स्ट्रेस है। कर देखे ना, हमने जुमला जुमला बदल दिया हमने। पहले था आप क्या करते हो, आप क्या करते हैं। ठीक है। अब है क्या करते क्या हो, करते क्या हो, यानी कि स्ट्रेस करने पे आ गए। तो करना जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है ज़्यादातर। तो तब अब इस सिचुएशन में सवाल एक्टिव में भी मैं जवाब इसका दे सकता हूँ, मैं कहता हूँ ख़त लिखता हूँ। लेकिन इसका जो सही जवाब बनेगा
वो पैसिव वॉइस में बनेगा और वो होगा लेटर्स आर रिटन बाय मी। ठीक है, इसको आगे मज़ीद कहने का मकसद ये है कि जब ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस करना हो, ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बतानी हो, तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। इसकी आगे मज़ीद मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहना चाहते हैं ख़त लिखे जाते हैं, ड्रामा देखा जाता है, क्रिकेट खेली जाती है, पिकनिक मनाई जाती है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं और इनमें ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेस कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो बता रहे हैं। तो ये तीन बातें ख़ास तौर पे याद रखने की हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने थर्ड फॉर्म इसलिए इसको मैंने पहले इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लग जाए और याद रह जाए कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और इस्तेमाल कहाँ होता है हमारा जो पैसिव वॉइस है वो वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रेस करना चाह रहे हों या उसकी इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हों। ठीक है, अब आते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ। एग्जाम्पल जो है, पहली एग्जाम्पल वही है मशहूर ज़माना जो मैं लिख रहा हूँ इतने लेसन में। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट ही है, प्लेज वर्ब है, एस से एस लगा है फर्स्ट फॉर्म के साथ और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि क्रिकेट जो है वो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा। तो क्रिकेट का सी यहाँ स्मॉल था क्योंकि सेंटेंस के एंड पे है, पहला नहीं है, वर्ड आगे चल के है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट का सी कैपिटल करेंगे क्योंकि ये पहला सेंटेंस का पहला वर्ड है। ठीक है, क्रिकेट। अच्छा, मज़े की बात जो जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं, एक तो ये कि थर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले बताई है वो हम लगाएंगे आगे, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटेंस है ही प्लेज क्रिकेट, इस इनडेफिनिट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, प्रेजेंट के इनडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन जब इसी सेंटेंस को प्रेजेंट के इंडेफिनिट को जब हम पैसिव में करेंगे तो हमें वहाँ पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, वही वाले हेल्पिंग वर्ब जो नॉर्मली प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं? इज, एम, आर हमारे कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और हैज़ और हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इज एम आर लगाएंगे। प्रेजेंट इनडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है, लेकिन उसी टेंस के यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट के पैसिव में हमें हर हालत में हेल्पिंग वर्ब लगाना है और वो है क्रिकेट। चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ इज। ठीक है, और फॉर्म मैंने आपको पहले बता दिया, थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म, क्रिकेट इज प्लेड और उसके बाद बाय। अब बाय भी लगाना है। यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट, ये ही सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाय लगाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब एजेंट बताने जा रहे हैं कि क्रिकेट कौन खेलता है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया हमारा, समझ आ गई? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके मुताबिक वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगाना है और फिर ही का जो है फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। एक सेंटेंस और लगाता हूँ, लिखता हूँ। शी सिंग्स सॉन्ग्स, शी सिंग्स सॉन्ग्स। ठीक है, वही तरतीब, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले इधर लाएंगे, सॉन्ग्स एस एस कैपिटल हो जाएगा, सॉन्ग्स। और सॉन्ग्स चूंकि एक से ज़्यादा हैं, सॉन्ग नहीं है, सॉन्ग्स हैं, एस लगा हुआ है, तो इज एम आर में से आर लगाएंगे। सॉन्ग्स आर थर्ड फॉर्म सिंग की, संग एस यू एन जी संग बाय हर, सॉन्ग्स आर संग बाय हर।
ठीक हो गया। शी सिंग सॉन्ग्स एक्टिव वॉइस है, और सॉन्ग्स आर संग बाय हर पैसिव वॉइस। उम्मीद है सबको समझ आ रही होगी, नहीं आई तो पूछें, इंशाल्लाह कमेंट से बताऊंगा, या वीडियो दोबारा देखें तो ज़्यादा बेहतर है, और फिर भी नहीं समझे फिर पूछ लें, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली जो एग्जांपल है वो है नेगेटिव सेंटेंस की, वी डू नॉट लाइक हिम। ये एग्जांपल है अभी, वी डू नॉट लाइक हिम, ठीक है। इसको हमने पैसिव बनाना है। हिम को हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लाके ही बना देंगे, ही। अच्छा, यहाँ पे डू नॉट लगा हुआ है, लेकिन हम फिर जो है तो ही के मुताबिक हमारा जो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, तो ही के साथ इज लगता है, ही इज। और थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म लाइक्ड, सॉरी ये नॉट भी है तो यहाँ नॉट लगाएंगे, ही इज नॉट, ही इज नॉट लाइक्ड बाय, बाय लगाएंगे और अस, ठीक है। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। वी डू नॉट लाइक हिम, हम उसे पसंद नहीं करते या हम उसे पसंद नहीं करते हैं, एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और इसको पैसिव में बनाएंगे तो बन जाएगा ही इज़ नॉट लाइक्ड बाय अस, ठीक है। ही इज़ नॉट लाइक्ड बाय अस। अगली एग्जांपल जो बताना चाहता हूँ आपको वो सवालिया जुमला है, वो है डू वी बाय लैपटॉप्स, डू वी बाय लैपटॉप्स, डू वी बाय लैपटॉप्स क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये हमारा थर्ड सेंटेंस है, डू वी बाय लैपटॉप्स। अच्छा, सवालिया निशान है तो हमने, सवालिया जुमला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने इसका पैसिव भी इंटरोगेटिव में बनाना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन क्या करना पड़ेगा? इमेजिन ये करना पड़ेगा कि लैपटॉप्स चूँकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ आके हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवालिया निशान है, और लैपटॉप के साथ मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे आपको आसानी के लिए। डू, मिसाल के तौर पे अभी आप ये ध्यान में रखें कि डू नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो फिर होता, फिर लैपटॉप्स का एल कैपिटल करके, लैपटॉप्स प्लूरल है तो इज़ एम आर में से आर आएगा, और थर्ड फॉर्म बाय की थर्ड फॉर्म बॉट है, बाय है, और वी का जो सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है अस। लैपटॉप्स आर बॉट बाय अस। लेकिन ये सेंटेंस नहीं है ना, सेंटेंस है डू के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी आर को यहाँ बाहर ले आएंगे, तो जुमला बनेगा आर लैपटॉप्स बॉट बाय अस, ठीक है। क्या सेंटेंस बनेगा? आर लैपटॉप्स बॉट बाय अस। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। ये मैंने आपको इसलिए डू के बगैर इसको पैसिव बनाया है ताकि आप लोगों को सही हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। लैपटॉप जब यहाँ पे आएगा हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो लैपटॉप के साथ, लैपटॉप्स लिख देते हैं, लैपटॉप्स के साथ आर आता है, ठीक है। तो उसी आर को हम स्टार्ट में लगाएंगे और आर का ए कैपिटल होगा, ठीक है। आर लैपटॉप्स, और फिर वही, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब बार आ चुका है क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी, तो बॉट BOUGHT बॉट बाय अस और क्वेश्चन मार्क, आर लैपटॉप्स बॉट बाय अस बनेगा, ठीक है। एक्टिव है डू वी बाय लैपटॉप्स, और पैसिव इसका है आर लैपटॉप्स बॉट बाय अस। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। मैं पहले 5 सेंटेंसेस लिखता हूँ और फिर उनकी 5 करके करते हैं। पहले 5 सेंटेंसेस लिखता हूँ वीडियो रोक के, उसके बाद उनके पैसिव वॉइस लिखेंगे। हाँ जी, ये 5 सेंटेंसेस हैं। अब बनाते हैं इनका पैसिव वॉइस। ही प्लेज क्रिकेट, इसका पहले बना चुके हैं, तो दोबारा मैंने लिख दिया लिस्ट में। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ठीक है। दे प्रिफर कॉफ़ी, इस लफ्ज़ को प्रिफर पढ़ना है, प्रिफर, फर के ऊपर स्ट्रेस है, ठीक है। प्रेफर नहीं पढ़ना प्लीज़, ठीक है। प्रे के ऊपर स्ट्रेस तब डालेंगे जब इसको प्रेफरेंस, जब उसका नाउन होगा तो। प्रिफर और प्रिफर वर्ब है, प्रिफर्ड, प्रिफर्ड, प्रिफरिंग, प्रिफर्स, और प्रेफरेंस इसका नाउन है। अच्छा, दे प्रिफर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी हमारा चूँकि वहाँ पे
ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा कॉफ़ी इज़ प्रेफर्ड PREFERRED बाय देम, कॉफ़ी इज़ प्रेफर्ड बाय देम। उर्दू उर्दू में होगा वो कॉफ़ी को तरजीह देते हैं, ठीक है। और उर्दू में, अच्छा उर्दू में जब हम पैसिव बोलते हैं, याद रखने की बात है, उर्दू में जब हम पैसिव सेंटेंस बोलते हैं तो नॉर्मली हम सब्जेक्ट खा जाते हैं, ठीक है। वो उस सेटिंग में, उस कॉन्टेक्स्ट में जब बात हो रही हो तो खुद ही पता लग जाता है कि क्या सब्जेक्ट था जो हमने खाया है, ठीक है। तो उर्दू में हम बोलेंगे कॉफ़ी को तरजीह दी जाती है, बस इतना सारा। बाय देम की अंग्रेज़ी नॉर्मली उर्दू में हम लोग नहीं बोलते, ठीक है। कॉफ़ी इज़ प्रेफर्ड बाय देम, कॉफ़ी को तरजीह दी जाती है। आगे है आई राइट एसेज। एसेज हमारा जो है नया सब्जेक्ट होगा पैसिव में, पैसिव वॉइस में। एसेज आर, चूँकि प्लूरल है एसेज तो इज़म आर में से आर लगेगा। रिटन, एसेज आर रिटन बाय मी, एसेज आर रिटन बाय मी, ठीक है। आगे है शी सिंग्स सॉन्ग्स, तो इसका जो है पैसिव वो बनेगा सॉन्ग्स। ये भी शायद मैंने पहले लिखा है आपको समझाते वक्त, सॉन्ग्स आर संग बाय हर, ठीक है। शी सिंग सॉन्ग्स का पैसिव हुआ सॉन्ग्स आर संग बाय हर। अच्छा ये सेंटेंस चूँकि ज़्यादा नीचे मेरा ख्याल है लिखा हुआ है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि हम लोगों को सही से नज़र आए। इसको रिमूव करने जा रहा हूँ मैं। सेंटेंस है वी बाय बुक्स फ्रॉम द शॉप, ये 5वां सेंटेंस है, दोबारा लिख देते हैं। वी बाय बुक्स फ्रॉम द शॉप, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? अच्छा एक और बात, हमारा जो हमने सब्जेक्ट लेना है यहाँ पे, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। शॉप भी एक तरह से ऑब्जेक्ट है लेकिन शॉप को नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे वी बाय बुक्स, तो बुक्स, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के करीब होता है बिल्कुल, दूसरा इनडायरेक्ट जो है वो दूर होता है वर्ब से। बुक्स आर बॉट, ठीक है। अब साथ अब लगा देंगे फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप बाय अस, ठीक है। अगर सिर्फ होता वी बाय बुक्स, ठीक है, फ्रॉम द शॉप ना होता तो हम करते बुक्स आर बॉट, इधर फुल स्टॉप आ जाता, सॉरी बुक्स आर बॉट बाय अस होता, ठीक है। लेकिन अब फ्रॉम द शॉप भी है तो फ्रॉम द शॉप को हमने यहाँ मिडिल में सेट किया, बुक्स आर बॉट फ्रॉम द शॉप बाय अस। ये हो गया 5 सेंटेंसेस। अब आते हैं, मैं वीडियो रोक के 5 नेगेटिव के सेंटेंसेस लिखता हूँ, फिर आपको उनका सोल्यूशन बताते हैं। हाँ जी, अच्छा अभी ये 3 सेंटेंस लिखे हैं, जगह थोड़ी है, 2 बाद में लिखता हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, अब नेगेटिव की बारी आती है। ही डज नॉट हेट हिज नेबर्स, हमारा जो नया सब्जेक्ट होगा वो होगा हिज नेबर्स, हिज नेबर्स, NEIGHBOURS, हिज नेबर्स आर, ठीक है। अब फिर बता रहा हूँ, इधर डू हो, डज हो, कुछ भी हो, किसी भी आगे टेंसेस करेंगे उनके एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, ठीक है। जो भी टेंस हो आपने इस हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल जो है तो लिफ्ट नहीं करानी, ठीक है। हम लोग हेल्पिंग वर्ब, नया वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नए वाले सब्जेक्ट के मुताबिक। माई हिज नेबर्स क्योंकि प्लूरल है, उसके हमसाए प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा। हिज नेबर्स आर, चूंकि नेगेटिव बनाना है तो आर के बाद नॉट लगाएंगे, आर नॉट, ठीक है। हेटेड, थर्ड फॉर्म, हमेशा बताया थर्ड फॉर्म, हेटेड बाय हिम, हेटेड बाय हिम, हिज नेबर्स आर नॉट हेटेड बाय हिम। अच्छा अगला सेंटेंस है वी डू नॉट लाइक हिम, हम उसे, ही डज नॉट हेट हिज नेबर्स का उर्दू में मतलब है
वो अपने पड़ोसियों से नफ़रत नहीं करता, या वो अपने पड़ोसियों से नफ़रत नहीं करता है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश है ही डज नॉट हेट हिज नेबर्स, और पैसिव बनेगा हिज नेबर्स आर नॉट हेटेड बाय हिम। वी डू नॉट लाइक हिम। हिम हमारा नया सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हमें इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, वो है ही। इज, ही के साथ इज लगता है और फिर नॉट का नॉट लगेगा। ही इज नॉट लाइक्ड, थर्ड फॉर्म, ही इज नॉट लाइक्ड बाय अस। ठीक है, ही इज नॉट लाइक्ड बाय अस। वी डू नॉट लाइक हिम, हम उसे पसंद नहीं करते। ही इज नॉट लाइक्ड बाय अस, उसे पसंद नहीं किया जाता। उर्दू में बोलेंगे, पहले ही बताया, उर्दू में हम लोग ऑब्जेक्ट जो है, पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो कम ही लगाते हैं, तो उर्दू में हम बोलेंगे उसे पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, और इसकी उर्दू शायद मैंने नहीं थी कि हिज नेबर्स आर नॉट हेटेड बाय हिम, उसके पड़ोसियों से नफरत नहीं होती। ठीक है, बाय हिम जो है उर्दू में हम नहीं लगाएंगे। अगर 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 इसको ट्रांसलेट करें उर्दू में तो ऐसे करेंगे, हिज नेबर्स आर नॉट हेटेड बाय हिम, उसके पड़ोसियों से उससे नफरत नहीं होती। ठीक है, ही इज़ नॉट लाइक्ड बाय अस, उसे हम में पसंद नहीं, उसे हमारे में या हमारे अंदर पसंद नहीं किया, उसे हम में पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, आगे है माई फ्रेंड्स डू नॉट अप्रिशिएट माई वर्क, मेरे दोस्त मेरे काम की तारीफ नहीं करते। माई फ्रेंड्स डू नॉट अप्रिशिएट माई वर्क, मेरे दोस्त मेरे काम की तारीफ नहीं करते। इसका पैसिव बनेगा माई वर्क, हमारा ऑब्जेक्ट है, माई वर्क इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय माई फ्रेंड्स। ठीक है, उर्दू हिंदी में बोलेंगे मेरे काम की तारीफ नहीं की जाती। माई वर्क इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, मेरे काम की तारीफ नहीं की जाती। ये सवाल, अगर कोई सवाल करे कि हाँ जी तुम्हें क्या गिला है, व्हाट्स योर कंप्लेंट या व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है, तो जवाब आएगा माई वर्क इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, मेरे काम की तारीफ नहीं की जाती। ठीक है, यानी कि जो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये हमारा साथ में उर्दू के सेंटेंसेस, उर्दू ट्रांसलेशन भी हो रही है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इस तरह आप टेंसेस में जो सेंटेंसेस किए हैं उनके अलावा मज़ीद आपको कुछ सेंटेंसेस भी मिल रहे हैं। अब अगले दो सेंटेंसेस में लिखता हूँ, इसको रिमूव करके फिर वापस आते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टॉप करता हूँ इस दौरान मैं। ये जनाब दो सेंटेंसेस और लिख लिए। ठीक है, अब इनको चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। अच्छा, दीज पेरेंट्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर किड्स। दीज पेरेंट्स का मतलब है ये वालिदैन, डू नॉट नहीं करते, टेक केयर ऑफ ख्याल रखते, देयर किड्स इनके बच्चों का या अपने बच्चों का। ठीक है, दीज पेरेंट्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर किड्स, ये वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, देयर किड्स हमारा नया जो है सब्जेक्ट है, देयर किड्स। देयर किड्स आर, किड्स चूंकि प्लूरल है तो आर नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, these kids are not taken care of। ठीक है, केयर ऑफ को उसी तरह लिखेंगे, these kids are not taken care of by these parents। ठीक है, these parents do not take care of their kids, तो इसका पैसिव है their kids are not taken care of by these parents। अब आते हैं nobody helps me। अच्छा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं जल्दी में लिख रहा था सेंटेंस उस वक्त, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव में इसको नो बॉडी की वजह से, वरना ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें इससे पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा हुआ हो, वर्ब से पहले। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं एनीवे, देम जो है यहाँ आके दे हो जाएगा, दे इज एम आर में से आर लगेगा, दे आर हेल्प्ड
दे आर हेल्प्ड बाय नो वन। दे आर हेल्प्ड बाय नो वन या बाय नो बडी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, यार थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस था, शायद मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी हम एक और पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। नोबडी हेल्प्स देम का एक और भी पैसिव बना सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में होगा, फिर वो होगा दे आर नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन। इस सेंटेंस में जहाँ पे हमने नॉट लगाया है स्पेशली, इसमें हमारा जो नोबडी है वो एनीवन में बदल जाएगा। एनीबडी, एनीवन, एनीबडी भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखनी चाहिए प्लीज़, ठीक है। जुमले में नोबडी लिखा हुआ है, ठीक है, नोबडी सब्जेक्ट है, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, जब चेंज करेंगे पैसिव में, तो दे आर हेल्प बाय नो वन या दे आर हेल्प बाय नोबडी, या फिर दे आर नॉट हेल्प बाय एनीबडी या एनीवन, ये कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। मैं लिखता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस, वीडियो रोक के, फिर आते हैं उनको चेंज करने की तरफ। हाँ, ये 3 सेंटेंस मैंने लिख लिए, बाकी 2 और बाद में करेंगे। तो डज शी ऑपरेट कंप्यूटर लिखा हुआ है, लेकिन डज शी ऑपरेट ए कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में ए लगाना था लाजमी, लेकिन यहाँ मैं नहीं लगाया। यानी इसको चेंज करते हैं। कंप्यूटर हमारा नया सब्जेक्ट है। कंप्यूटर इज एम आर में से इज लगेगा। कंप्यूटर इज नॉट, सॉरी डिफरेंट हो गया, गलत हो गया। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमने देखना क्या है कि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ इज लगता है, ठीक है। तो उस इज को हम शुरू में लिखेंगे, इज कंप्यूटर थर्ड फॉर्म ऑपरेटेड बाय हर, ठीक है। इज कंप्यूटर ऑपरेटेड बाय हर। डज शी ऑपरेट कंप्यूटर, इज कंप्यूटर ऑपरेटेड बाय हर। आगे है डू दे लिसन सॉन्ग्स। अब सॉन्ग्स हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ आर आता है, तो उसी आर को हम शुरू में ले आएंगे। आर सॉन्ग्स listened, LISTENED, listened by them, ठीक हो गया। आगे है डू वी बाय लैपटॉप्स। लैपटॉप्स हमारा सब्जेक्ट है नया, और ये प्लूरल है, तो आर लगेगा, तो आर शुरू में लिखेंगे। आर लैपटॉप्स, थर्ड फॉर्म बाय की, जो कि हमेशा लगती है थर्ड फॉर्म, बॉट बाय अस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आर लैपटॉप्स बॉट बाय अस। ये हो गया 3। 2 आखिरी सेंटेंस हैं, वो लिख के वापस आता हूँ फिर मैं आपकी तरफ। हाँ, ये आखिरी 2 सेंटेंसेस लिख लिए हैं। 14वां सेंटेंस है आज की एक्सरसाइज का। डज ही किल मॉस्किटोज। तो मॉस्किटोज हमारा नया सब्जेक्ट है, और ये चूंकि प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा, तो उसी आर को हम शुरू में लिखेंगे। आर मॉस्किटोज किल्ड बाय हिम, ठीक हो गया। और अगला है डू आई ड्रिंक वाटर। तो वाटर हमारा नया सब्जेक्ट है, वाटर के साथ इज लगता है, उसी इज को, चूंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इसी को शुरू में ले आएंगे। इज वाटर ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाय मी, ठीक है। डज ही किल मॉस, अच्छा सॉरी, ये पहले कंप्लीट कर लें। इज वाटर ड्रंक बाय मी, ये इसका पैसा हो गया। अच्छा, इसकी उर्दू में नहीं थी कि डज ही किल मॉस्किटोज, क्या वो मच्छर मारता है। पैसे होगा आर मॉस्किटोज किल्ड बाय हिम, क्या उससे मच्छर मारे जाते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूँ बार बार, उससे ट्रांसलेट इसलिए करूँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बाय हिम,
उर्दू जब हम बोलते हैं तो बोलते में हम लोग नॉर्मली पैसिव का ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, तो हम बोलेंगे क्या मच्छर मारे जाते हैं, ठीक है। डू आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीता हूँ, तो इसका है इज़ वाटर ड्रंक बाय मी, क्या मुझ से पानी पिया जाता है या क्या पानी पिया जाता है, ठीक है। ये हमारे सेंटेंसेस हैं, याद रखें। अच्छा, मैं इस वीडियो के एंड पे, जो कि ऑलरेडी लंबी हो रही है, थोड़ा सा ज्ञान बांटना चाहूँगा। वो मेरे उसी रवैये के सॉरी नज़रिए के बारे में है जो मेरा है इंग्लिश स्पोकन के बारे में। और वो नज़रिया इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर करने का तरीका ये है कि आप लोग सेंटेंसेस याद करें, ठीक है। जो ट्रांसलेशन में हमने सेंटेंसेस पढ़े, जो हम अभी एक्टिव पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, जो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच या डिफरेंट प्रेपोजिशन में सेंटेंसेस पढ़ेंगे, एक बात अपने ऊपर लाजिम कर लें, ठीक है। एक बात अपने ऊपर लाजिम कर लें, एक बात पक्की पल्ले से बांध लें, उस बात को इतना अपने जहन में बिठा लें कि वह आपकी रूह का हिस्सा बन जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके स्पोकन इंग्लिश सीखने के बारे में, ठीक है। और वो बात जो जिसकी मैं इतने शद्दोमत से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसको पल्ले से बांध लें, उसको याद कर लें, वो ये है कि जितने भी सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे, कोशिश करें उन सब सेंटेंसेस का मतलब तो आपको आता हो यकीनन, और रट्टा लगाएं, ठीक है। तमाम के तमाम सेंटेंसेस का रट्टा लगाएं, किसी भी टॉपिक में सेंटेंस हो आप उसका रट्टा लगाएं, ठीक है। रट्टों के अगर लोग अगेंस्ट हैं, लेकिन मैं रट्टे के हक़ में हूँ, समझ के जो रट्टा लगाया जो उसके हक़ में हूँ। इस तरह आप करके देख लें, इंशाल्लाह एक दफ़ा जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ते सब के सेंटेंस के रट्टे लगाते जाएं समझ के, लेकिन जो आप रट्टा लगा ना आपको पता हो कि उसका उर्दू में मतलब क्या है या हिंदी में, ठीक है। जो मतलब है उसको जहन में रखते हुए सेंटेंस का रट्टा लगाएं। इंशाल्लाह आप लोगों की जो स्पोकन इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। जो बोलने की इंग्लिश बोलने की जो झिझक है, हेजिटेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो सेंटेंसेस लाजमी रट्टा लगाएं समझ के, मतलब जहन में रखते हुए, ठीक है। इसके साथ ही आज का लेसन ख़त्म हुआ। वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसके लिए माजरत। तो आप लोगों का देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।